दम लगा के हंसा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माई बिग फैट ब्राइड के रूप में रिलीज हुई 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो भारत जो शरद कटारिया द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने अभिनय किया है। पिक्चर फिल्म डेब्यू संजय मिश्रा और सीमा बहावा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा द्वारा रचित। यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह के प्रदर्शन के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ यूएस में 5.3 मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय प्रदर्शन के 50 दिन पूरे होने का जश्न मनाया। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71.85 करोड़ यूएस में 9.0 मिलियन की थी। फिल्म का निर्देशक शरद कटारिया द्वारा किया गया, द्वारा लिखित शरद कटारिया द्वारा उत्पादित मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन मधु आनंद द्वारा संपादित, नर्मदा राव संगीत दिया है, गाने अनु मलिक के, स्कोर एंड्रिया गुएरा। उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015। भारत। कार्यकारी समय 110 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 14 करोड़ यूएस में 1.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 113.85 करोड़ यूएस में 14 मिलियन। दम लगा के ऐसा को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें से 2 जीते। भूमि पेडनेकर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी। गाने मोहे मोहे के धागे को वरुण ग्रोवर के बोल और पापोल और मोनाली ठाकुर की आवाज़ के लिए 3 नामांकन मिले। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। कहानी 1995 में प्रेस प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक है जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह प्रतिदिन सुबह सुबह राष्ट्रगान गाने, राष्ट्र के प्रति शपथ लेने और व्यायाम करने की रस्म के लिए इसकी शाखा में जाते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि विशिष्ट सदस्य विवाहित है और कनिष्ठ सदस्यों के विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यह अपेक्षा की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा की कीमत पर अपने विवाहित जीवन में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके पिता उनकी शादी एक पढ़ी लिखी, अधिक वजन वाली लड़की संध्या से कराने के इच्छुक है। उसे पसंद न करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेम उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला वाली लड़की को नहीं जीत सकता। स्तर का लुक। इसके अलावा चूंकि संध्या एक स्कूल शिक्षक बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका परिवार उसे वित्तीय मदद के लिए भी इस गठबंधन के बारे में सोचने के लिए कहता है। आखिरकार एक विस्तृत सामूहिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या की शादी हो जाती है। प्रेम स्पष्ट रूप से अपनी शादी के प्रति अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात शादी को संपन्न नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए निकल जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके साथ सड़क पर चलने में भी शर्म आती है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण बन जाता है। हालांकि वे अपनी दूसरी ओर को एक दूसरे को चुनते और सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक ने उसे सलाह दी कि चूंकि वह संयम की अपनी शपथ का पालन नहीं कर सका, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय के साथ संध्या की हताशा
झलकती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय उठाती है तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती है और वह उन्हें बताती है कि कैसे वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम के एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं जहाँ अत्यधिक शराब पीने और निर्मल की सुंदर पत्नी से ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक जैसा लगता है। संध्या यह सुनती है और उसे अपने दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है और वह उसे थप्पड़ मारता है। अगली सुबह संध्या सोचती है कि वह किस दौर से गुजर रही है। उसे लगता है कि अब बहुत हो चुका और वह प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर पर महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने का आरोप लगाती है। संध्या की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अपने पति के पास लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अकेले ही जी सकती है। इस बीच प्रेम अपनी ऊर्जा को पढ़ाई में लगाने और अपना अंग्रेजी पेपर फिर से लेने का फैसला करता है। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। मौखिक झगड़े के बाद उन्होंने उसे समूह से बाहर निकाल दिया। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावात्मक उथल-पुथल से अभिभूत हो जाता है और एक शब्द भी नहीं लिख पाता। अंततः वह अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से एक भावात्मक संदेश लिखता है कि यदि उसे अपने राज्य के लिए जरा भी दया आती है तो उसे शून्य पुरस्कार नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसके परिवार को शून्य कर दिया जाएगा। उसके आत्महत्या के प्रयास का संकेत है। जल्द ही निर्मल के पिता ने उसी बाजार में संगीत सीडी बेचने वाली एक दुकान खोली, जिससे प्रेम का पारिवारिक व्यवसाय स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल द्वारा दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाना और एक बाधा कोर्स चलाना शामिल है। इस बीच संध्या और प्रेम तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए अदालत में पहुंचते हैं। वहां संध्या ने खुलासा किया कि उसने उससे शादी की क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का दो टूक कहना है कि उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वह परिवार के दबाव में था। प्रेम के पिता ने न्यायाधीश से विनती की कि छोटे छोटे मुद्दों पर तलाक नहीं होना चाहिए और उनका परिवार उसे घर ले जाने से बहुत खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताने होंगे और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों औपचारिकता के दौर पर साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनमें दूरियां बढ़ने लगती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम इतना अस्थिर है कि सीधे तौर पर नहीं सोच पाता। वे हर गुजरते दिन के साथ करीब आने लगते हैं, लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में अपने समझने की कमी है और वह पूरी तरह से बेमेल है। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर निराशा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या के पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन। अंततः वह जला जाता है और हर जगह इस दिखावे के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने भावनात्मक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत के कारण उसके घर आता है, जो उससे पहले अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या द्रवित हो जाती है और प्रेम के दर्द को महसूस करती है। उनके बीच खुले दिल से बातचीत होती है और दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए आदर्श जीवन साथी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में शिक्षण कार्य के लिए
स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलतापूर्वक मना लेती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात यह है कि प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठा लेता है और अन्य सभी प्रतियोगिताओं से आगे निकल जाता है। आखिरी पड़ाव में संध्या प्रेम से कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। रेस खत्म होने के बाद वह भी प्रेम संध्या को अपने ऊपर से उतरने नहीं देता। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक यजमान के साथ अपने प्यार पर मोहर लगाते हैं। कास्ट अब बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों की। प्रेम आकाश तिवारी के रूप में आयुष्मान खुराना, संध्या तिवारी नी वर्मा के रूप में भूमि पेडनेकर, जो प्रेम प्रकाश की पत्नी के रूप में इसमें अभिनय किया है। चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा, शशि तिवारी के रूप में अलका आमीन, नयनतारा के रूप में शिवा चड्ढा, सुभद्रा रानी के रूप में सीमा पहवा, समर वर्मा के रूप में शार्दुल राणा, साका बाबू के रूप में श्रीकांत वर्मा, संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज, कुणाल एस मल बड़े जीजाजी के रूप में हेमा के रूप में सोनाली शर्मा आनंद, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में विजय के रूप में महेश शर्मा, जहीदुल इस्लाम सुओ के रूप में वीके शर्मा, रघुवीर नोटियाल के रूप में कुमार सानू श्याम के रूप में अतिथि भूमिका उत्पादन। फिल्म की कहानी हरिद्वार और ऋषिकेश पर आधारित है। दम लगा के हैसा पहली बॉलीवुड फिल्म है जो पूरी तरह से जुड़वा मंदिर शहरों में शूट की गई है। दम लगा के हैसा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। भूमि पेडनेकर को मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया, जिससे यह उनकी पहली फिल्म बन गई। इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का वजन अधिक होना आवश्यकता परिणामस्वरूप इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने 30 किलो वजन बढ़ाया। मुक्त करना। सेंसर बोर्ड ने लेस्बियन शब्द को म्यूट कर दिया और फिल्म में 4 शब्दों को बदल दिया। यह फिल्म भारत में 775 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। फिल्म 23 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई। 20 मार्च 2015 को यह फिल्म उत्तरी अमेरिका या यूरोप में रिलीज नहीं हुई है। गीत संगीत अंक। फिल्म में इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा द्वारा रचित मूल संगीत स्कोर है। विम स्मिथ अभिनेता परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए अपने संगीत के लिए जाने जाने वाले संगीतकार ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। दम लगा के हैसा एल्बम रिलीज हुई 9 फरवरी 2015 को, रिकॉर्ड 2014 को हुई। इसकी लंबाई जो है 29 मिनट और 10 सेकंड की है। लेवल VRF संगीत। कुमार सानू ने फिल्म में 2 गाने गाए हैं, जबकि साधना सरगम ने कुमार सानू के साथ हिट युगल गीत दर्द करारा के लिए इस एल्बम में वापसी की है। अन्य गायक हैं पापूर्ण विशाल, फुकन कैलाश खेर, बहने ज्योति और सुल्ताना नूरन, मालिनी अवस्थी, राहुल राम और मोनाली ठाकुर। मोनाली ठाकुर ने मोहे मोहे के धागे गाया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मोहे मोहे के धागे को हितेश मोदक ने व्यवस्थित किया है।
सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। इस फिल्म में 7 गीत है। ट्रैक लिस्टिंग। नंबर 1 पर आता है मोहे मोहे के धागे, पुरुष पापोन। इस गीत गाया है पापोन ने। इस गीत की लंबाई 5 मिनट 22 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है दम लगा के है ईसा कैलाश। इस गीत को गाया कैलाश के ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन ने। 3 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मेरी सारे इंतहा। इस गीत को गाया कुमार सानू ने। 2 मिनट और 45 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है सुंदर सुशील। इस गीत को गाया मालिनी अवस्थी और राहुल राम ने। 4 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है दर्द करारा। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने। 4 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है मोह मोह के धागे महिला। इस गीत को गाया मोनाली ठाकुर ने। 5 मिनट 22 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्रेम की थीम। इस गीत को गाया है पापून और विशाल फुक्कर ने। 3 मिनट और 5 सेकंड का यह गीत है। इस गीत की कुल ट्रैक की लंबाई 29 मिनट और 10 सेकंड है। आलोचनात्मक स्वीकार्य। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि आप शुरू से ही जानते हैं कि लड़के को उसकी लड़की मिल जाएगी। फिल्म कई तरीकों से रूढ़िवादिता का खंडन करती है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के मुख्य कलाकारों भूमि और आयुष्मान के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन शरद कटारिया के निर्देशन और फिल्म के संपादन की आलोचना की। कोमोई ने मूल्यांकन किया से 5 में से 4 स्टार। इंडिया एक्सप्रेस की सुरभा गुप्ता ने दी 5 में से 3.5 स्टार दी है। CNNIBN के राजीव मनसद ने फिल्म को 3.5 स्टार दी है। NDTV के सकारात्मक समीक्षा ने इसे 3.5 स्टार दिया। द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा दम लगा के ऐसा एक सर्वांगीण प्रयास है। बॉक्स ऑफिस रिलेशंस। दम लगा के ऐसा की कुल कमाई 30 करोड़ थी और फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा हिट घोषित किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने अच्छी शुरुआत की और भारत में पहले 2 दिनों में 30 मिलियन, यूएस में 380 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने पहले रविवार को लगभग 30 मिलियन की कमाई करके पहले सप्ताह में कमाई की सकल 60.5 मिलियन। फिल्म ने पहले सोमवार को 10.5 मिलियन की कमाई की। अपने पहले मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखी, क्योंकि यह 5वें दिन 10 मिलियन का कलेक्शन करने में सफल रही, जिससे 5 दिनों में कुल कमाई हुई 80.5 मिलियन, यूएस में 1.0 मिलियन। फिल्म ने 10 दिनों में 175 मिलियन और यूएस में 2.2 मिलियन की कमाई की। दम लगा के ऐसा उन कुछ हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जिसने पहले सप्ताह 60.5 मिलियन की तुलना में दूसरे सप्ताह में अधिक कमाई की 67.5 मिलियन। दम लगा के हैसा ने 2015 में 11.13 मिलियन, यूएस में 140 मिलियन की कमाई के साथ उत्तम 5वां सप्ताह दर्ज कराया। कुल 5 सप्ताह तक चलने के बाद फिल्म ने 30.19 करोड़, यूएस में 3.8 मिलियन कमाई। पुरस्कार या नामांकन। पुरस्कार 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म प्राप्तकर्ता शरद कटारिया, मनीष शर्मा और यशराज फिल्म्स परिणाम जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीत वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ गीत वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया।
11वां स्टार गिल्ड्स अवार्ड श्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला मोनाली ठाकुर मोए मोए के धागे के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा मनोनीत। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनु आनंद जीत लिया। 61वां फिल्म फेयर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोह के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक पापोन मोह के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोए मोए के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक पापोन मोए मोए के धागे गाने के लिए जीत लिया। 22वां स्क्रीन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोए मोए के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोहन मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक जीत लिया। 2016 जी सिने अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पामुन मोए मोए के धागे के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला मोनाली ठाकुर मोए मोए के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनु आनंद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शरद कटारिया मनोनीत। 2016 स्टारडस्ट अवार्ड्स वर्ष की संपादकों की फिल्म आदित्य चोपड़ा मनीष शर्मा जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोए मोए के धागे गाने के लिए जीत लिया। 17वां आईफा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोए मोए के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक मोह मोए के धागे के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक पामोह मोह मोए के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोह मोह के धागे गाने के लिए जीत लिया। छठा GIMA पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोह मोह के धागे के गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत मोहे मोहे के धागे मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ गीत वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। 8वां मिर्ची संगीत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पामोन मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। तो इस तरह जो है इस फिल्म ने दम लगा के हंसा फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जो है जीते ले हैं और कुछ अवार्ड जो है मनोनीत किए गए हैं। यह 2015 की एक हिट फिल्म है जिसमें भूमि पन्नेकर और आयुष्मान खुराना ने अभिनय किया है। मुख्य भूमिका में अभिनय किया है। संजय मिश्रा और सीमा पाव ने भी मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। यह 2015 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक शरद कटारिया ने किया था, जिसमें से 2 जीते भूमि पन्नेकर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी। गाने मोहे मोहे के धागे को वरुण ग्रोवर के बोल और पापोल और मोनाली ठाकुर की आवाज़ के लिए 3 नामांकन मिले। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। कहानी 1995 में प्रेस प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा मालिक है जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्य था।
लेते हैं। वह प्रतिदिन सुबह सुबह राष्ट्रगान गाने, राष्ट्र के प्रति शपथ लेने और व्यायाम करने की रस्म के लिए इसकी शाखा में जाते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि विशिष्ट सदस्य विवाहित है और कनिष्ठ सदस्यों के विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यह अपेक्षा की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा की कीमत पर अपने विवाहित जीवन में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके पिता उनकी शादी एक पढ़ी लिखी, अधिक वजन वाली लड़की संध्या से कराने के इच्छुक है। उसे पसंद न करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेम उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला वाली लड़की को नहीं जीत सकता। स्तर का लुक। इसके अलावा चूंकि संध्या एक स्कूल शिक्षक बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका परिवार उसे वित्तीय मदद के लिए भी इस गठबंधन के बारे में सोचने के लिए कहता है। आखिरकार एक विस्तृत सामूहिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या की शादी हो जाती है। प्रेम स्पष्ट रूप से अपनी शादी के प्रति अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात शादी को संपन्न नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए निकल जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके साथ सड़क पर चलने में भी शर्म आती है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण बन जाता है। हालांकि वे अपनी दूसरी ओर को एक दूसरे को चुनते और सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक ने उसे सलाह दी कि चूंकि वह संयम की अपनी शपथ का पालन नहीं कर सका, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय के साथ संध्या की हताशा झलकती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय उठाती है तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती है और वह उन्हें बताती है कि कैसे वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम के एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां अत्यधिक शराब पीने और निर्मल की सुंदर पत्नी से ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक जैसा लगता है। संध्या यह सुनती है और उसे अपने दोस्तों के सामने थप्पड़ मारती है और वह उसे थप्पड़ मारता है। अगली सुबह संध्या सोचती है कि वह किस दौर से गुजर रही है। उसे लगता है कि अब बहुत हो चुका और वह प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर पर महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने का आरोप लगाती है। संध्या की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अपने पति के पास लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अकेले ही जी सकती है। इस बीच प्रेम अपनी ऊर्जा को पढ़ाई में लगाने और अपना अंग्रेजी पेपर फिर से लेने का फैसला करता है। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। मौखिक झगड़े के बाद उन्होंने उसे समूह से बाहर निकाल दिया। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावात्मक उथल-पुथल से अभिभूत हो जाता है और एक शब्द भी नहीं लिख पाता। अंततः वह अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से एक भावात्मक संदेश लिखता है कि यदि उसे अपने राज्य के लिए जरा भी दया आती है तो उसे शून्य पुरस्कार नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसके परिवार को शून्य कर दिया जाएगा। उसके आत्महत्या के प्रयास का संकेत है। जल्द ही निर्मल के पिता ने उसी बाजार में संगीत सीडी बेचने वाली एक दुकान खोली, जिससे प्रेम का पारिवारिक व्यवसाय स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल द्वारा दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाना और एक बाधा कोर्स चलाना शामिल है। इस बीच संध्या और प्रेम तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए अदालत में पहुंचते हैं। वहां संध्या ने खुलासा किया कि उसने उससे शादी की क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का दो टूक कहना है कि
उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वह परिवार के दबाव में था। प्रेम के पिता ने न्यायाधीश से विनती की कि छोटे छोटे मुद्दों पर तलाक नहीं होना चाहिए और उनका परिवार उसे घर ले जाने से बहुत खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताने होंगे और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों औपचारिकता के दौर पर साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनमें दूरियां बढ़ने लगती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम इतना अस्थिर है कि सीधे तौर पर नहीं सोच पाता। वे हर गुजरते दिन के साथ करीब आने लगते हैं, लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में अपने समझने की कमी है और वह पूरी तरह से बेमेल है। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर निराशा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या के पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन। अंततः वह जला जाता है और हर जगह इस दिखावे के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने भावनात्मक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत के कारण उसके घर आता है, जो उससे पहले अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या द्रवित हो जाती है और प्रेम के दर्द को महसूस करती है। उनके बीच खुले दिल से बातचीत होती है और दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए आदर्श जीवन साथी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में शिक्षण कार्य के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलतापूर्वक मना लेती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात यह है कि प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठा लेता है और अन्य सभी प्रतियोगिताओं से आगे निकल जाता है। आखिरी पड़ाव में संध्या प्रेम से कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। रेस खत्म होने के बाद वह भी प्रेम संध्या को अपने ऊपर से उतरने नहीं देता। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे चुम्बन के साथ अपने प्यार पर मोहर लगाते हैं। कास्ट बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों की। प्रेम आकाश तिवारी के रूप में आयुष्मान खुराना, संध्या तिवारी नी वर्मा के रूप में भूमि पेडनेकर, जो प्रेम प्रकाश की पत्नी के रूप में इसमें अभिनय किया है। चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा, शशि तिवारी के रूप में अलका आमीन, नयनतारा के रूप में शिवा चड्ढा, सुभद्रा रानी के रूप में सीमा पहवा, समर वर्मा के रूप में शार्दुल राणा, साका बाबू के रूप में श्रीकांत वर्मा, संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज, कुणाल एस मल, बड़े जीजाजी के रूप में हेमा के रूप में सोनाली शर्मा आनंद, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में विजय के रूप में महेश शर्मा, जहीदुल इस्लाम सुओ के रूप में वीके शर्मा, रघुवीर नोटियाल के रूप में कुमार सानू श्याम के रूप में अतिथि भूमिका उत्पादन
फिल्म की कहानी हरिद्वार और ऋषिकेश पर आधारित है। दम लगा के हैसा पहली बॉलीवुड फिल्म है जो पूरी तरह से जुड़वा मंदिर शहरों में शूट की गई है। दम लगा के हैसा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। भूमि पेडनेकर को मुख्य भूमिका महिला भूमिका के लिए चुना गया, जिससे यह उनकी पहली फिल्म बन गई। इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का वजन अधिक होना आवश्यक था। परिणामस्वरूप इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने 30 किलो वजन बढ़ाया। मुक्त करना। सेंसर बोर्ड ने लेस्बियन शब्द को म्यूट कर दिया और फिल्म में 4 शब्दों को बदल दिया। यह फिल्म भारत में 775 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। फिल्म 23 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई। 20 मार्च 2015 को यह फिल्म उत्तरी अमेरिका या यूरोप में रिलीज नहीं हुई है। गीत संगीत अंक। फिल्म में इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा द्वारा रचित मूल संगीत स्कोर है। विम स्मिथ अभिनेता परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए अपने संगीत के लिए जाने जाने वाले संगीतकार ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। दम लगा के हैसा एल्बम रिलीज हुई 9 फरवरी 2015 को। रिकॉर्ड 2014 को हुई। इसकी लंबाई जो है 29 मिनट और 10 सेकंड की है। लेवल VRF संगीत। कुमार सानू ने फिल्म में 2 गाने गाए हैं, जबकि साधना सरगम ने कुमार सानू के साथ हिट युगल गीत दर्द करारा के लिए इस एल्बम में वापसी की है। अन्य गायक हैं पापोन विशाल, फुकन कैलाश खेर, बहनें ज्योति और सुल्ताना नूरन, मालिनी अवस्थी, राहुल राम और मोनाली ठाकुर। मोनाली ठाकुर ने मोहे मोहे के धागे गाया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मोहे मोहे के धागे को हितेश मोदक ने व्यवस्थित किया है। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। इस फिल्म में 7 गीत हैं। ट्रैक लिस्टिंग। नंबर 1 पर आता है मोहे मोहे के धागे, पुरुष पापोन। इस गीत गाया है पापोन ने। इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 22 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है दम लगा के हैसा कैलाश। इस गीत को गाया कैलाश के ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन ने। 3 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है तू मेरी सारे इंतहा। इस गीत को गाया कुमार सानू ने। 2 मिनट और 45 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है सुंदर सुशील। इस गीत को गाया मालिनी अवस्थी और राहुल राम ने। 4 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है दर्द करारा। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने। 4 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है मोह मोह के धागे महिला। इस गीत को गाया मोनाली ठाकुर ने। 5 मिनट और 22 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्रेम की थीम। इस गीत को गाया है पापोन और विशाल फुकन ने। 3 मिनट और 5 सेकंड का यह गीत है। इस गीत की कुल ट्रैक की लंबाई 29 मिनट और 10 सेकंड है। आलोचनात्मक स्वीकार्य। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि आप शुरू से ही जानते हैं कि लड़के को उसकी लड़की मिल जाएगी। फिल्म कई तरीकों से रूढ़िवादिता का खंडन करती है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के मुख्य कलाकारों भूमि और आयुष्मान के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन शरद कटारिया के निर्देशन और फिल्म के संपादन की आलोचना की। कोमोई ने मूल्यांकन किया 5 में से 4 स्टार। इंडिया एक्सप्रेस की सुरभा गुप्ता ने दी 5 में से 3.5 स्टार दी है। CNN IBN के राजीव मनसद ने फिल्म को 3.5 स्टार दी है। NDTV के सकारात्मक समीक्षा ने इसे 3.5 स्टार दिया। द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा दम लगा के हैसा एक सर्वांगीण प्रयास है। बॉक्स ऑफिस रिलेशंस।
दम लगा के हिस्सा की कुल कमाई 30 करोड़ थी और फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया दोबारा हिट घोषित किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने अच्छी शुरुआत की और भारत में पहले 2 दिनों में 30 मिलियन यूएस में 380 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने पहले रविवार को लगभग 30 मिलियन की कमाई करके पहले सप्ताह में कमाई की सकल 60.5 मिलियन। फिल्म ने पहले सोमवार को 10.5 मिलियन की कमाई की। अपने पहले मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखी क्योंकि यह 5वें दिन 10 मिलियन का कलेक्शन करने में सफल रही, जिससे 5 दिनों में कुल कमाई हुई 80.5 मिलियन, यूएस में 1.0 मिलियन। फिल्म ने 10 दिनों में 175 मिलियन और यूएस में 2.2 मिलियन की कमाई की। दम लगा के हिस्सा उन कुछ हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जिसने पहले सप्ताह 60.5 मिलियन की तुलना में दूसरे सप्ताह में अधिक कमाई की, 67.5 मिलियन। दम लगा के हिस्सा ने 2015 में 11.13 मिलियन, यूएस में 140 मिलियन की कमाई के साथ उच्चतम 5वां सप्ताह दर्ज कराया। कुल 5 सप्ताह तक चलने के बाद फिल्म ने 30.19 करोड़ यूएस में 3.8 मिलियन कमाए। पुरस्कार एवं नामांकन। पुरस्कार 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म प्राप्तकर्ता शरद कटारिया, मनीष शर्मा और यशराज फिल्म्स परिणाम जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीत वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ गीत वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। 11वां स्टार गिल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा मनोनीत। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनु आनंद जीत लिया। 61वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक पापोन मोहे मोहे के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक पापोन मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। 22वां स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोहन मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक जीत लिया। 2016 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पापोन मोहे मोहे के धागे के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनु आनंद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शरद कटारिया मनोनीत। 2016 स्टारडस्ट अवार्ड्स वर्ष की संपादकों की फिल्म आदित्य चोपड़ा मनीष शर्मा जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला भूमि पन्नेकर जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण भूमि पन्नेकर जीत लिया।
सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया 17वां आईफा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक मोहो मोहे मोहे के धागे के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक मोहो मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। छठा GIMA पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे के गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत मोहे मोहे के धागे मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ गीत वरुण ग्रोवर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। 8वां मिर्ची संगीत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला मोनाली ठाकुर मोहे मोहे के धागे गाने के लिए मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पामोन मोहे मोहे के धागे गाने के लिए जीत लिया। तो इस तरह जो है इस फिल्म ने दम लगा के हंसा फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जो है जीते ले हैं और कुछ अवार्ड जो है मनोनीत किए गए हैं। यह 2015 की एक हिट फिल्म है जिसमें भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना ने अभिनय किया है। मुख्य भूमिका में अभिनय किया है। संजय मिश्रा और सीमा पाव ने भी मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। यह 2015 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक शरद कटारिया ने किया था। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता और गायक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अक्सर सामाजिक मानदंडों से जूझने वाले सामान्य पुरुषों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। वे कई पुरस्कारों के प्राप्त करते हैं जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी हैं शामिल हैं। वे 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया और सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाई दिए और टाइम्स ने उन्हें 2020 में दुनिया की सबसे 100 प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। जन्म निशांत खुराना 14 सितंबर 1984 चंडीगढ़ भारत। व्यवसाय अभिनेता गायक। सक्रिय वर्ष 2000 वर्तमान काम करता पूरी सूची। जीवन साथी ताहिरिका कश्यप। बच्चे 2। रिश्तेदार अपार शक्ति खुराना भाई। पूरी सूची पुरस्कार पूरी सूची। खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। उन्होंने 2012 की रोमांटिक कॉमेडी विक्की डॉनर में अपनी फिल्म से शुरुआत की जिसमें एक सुगंधता के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प प्रदान पर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिला। एक संपार्श्विक असफलता के बाद उन्होंने वैसी गंभीर रूप से दम लगा के हिस्से में अभिनय किया। खुराना ने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में खुद को स्थापित किया जिनमें कॉमेडी ड्रामा बरेली की बर्फी, शुभमंगल, सावधान, बधाई और ड्रीम गर्ल्स, बाला और अंधाधुन और क्राइम ड्रामा आर्टिकल 15। अंधाधुन में एक अंधे पियानो वादक और आर्टिकल 15 में कमांडर पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिलाया। उन्होंने पूर्व में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। 2020 में उन्होंने अपने अभिनय किया शुभमंगल ज्यादा सावधान जो खुले तौर पर समलैंगिक पात्रों से नेतृत्व करने वाली पहली मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म थी। सकारात्मक समीक्षा मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही कई फिल्मों के बाद खुराना ने दिखता है सीक्वल ड्रीम गर्ल्स 2 में वैश्विक सफलता मिली। अपनी अभिनय भूमिकाओं के अलावा खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गाना भी गाया। उनके गीत पानी दा रंग जिसमें उन्होंने गाया और सहज संगीतबद्ध रहे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। खुराना प्रमुख प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। खुराना का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 17 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में पूनम पी खुराना के घर हुआ था। निशांत खुराना जब वे 3 साल के थे तो उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया और गुरु नानक खालसा कॉलेज में हिस्सा दिलाया। उन्होंने सेंट जॉनस हाई स्कूल चंडीगढ़ और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और पंजाब विश्वविद्यालय ऑफ स्कूल कम्युनिकेशंस
स्टडीज में मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री प्राप्त की। 5 साल गंभीर थिएटर किया और अपने कॉलेज के दिनों गेटी थिएटर शिमला के में कई नाटक किए। डीएवी कॉलेज के आगाज और मंत्र तंत्र स्थापक सदस्य भी थे, जो चंडीगढ़ सक्रिय थिएटर समूह है। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों की कल्पना में उनके लिए किया और मूड इंडिगो, ओएएस और सेंट बेट्स शिमला जैसे राष्ट्रीय कॉलेज समारोह में पुरस्कार जीते। उन्होंने धर्मवीर भारती में अंधा युग और अश्वत्थामा की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। जीविका 2004 से 2011 पात्रता में स्नातक और स्नातक कोड की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहली नौकरी बिग एफएम रेडियो दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व में की थी। उन्होंने बिग चाय मान न मान में तेरा आयुष्मान शो की मेजबानी की और उन्होंने 2007 में यंग अचीवर्स अवार्ड भी जीता। वह नई दिल्ली के भारत निर्माण पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कई अन्य एमटीवी शो, एमटीवी फुल्ली, फालतू मूवीज, कदे इंडिया और जादू एक बार भी काम किया। इसके बाद वह कलर्स टीवी में वह प्रतिभाधारी रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट के साथ टेलीविजन होस्ट बन गए, जिसमें उन्होंने निखिल चिंपा और स्टारडस्ट के साथ सह एंकरिंग में, जिसे भारतीय टीवी उद्योग में नवीनतम अपडेट था। एमटीवी पर फिर के हास्य का तड़का वर्ष के अंत में स्टार प्लस पर गाने रियलिटी शो म्यूजिक का मुकाबला के एंकर थे। एमटीवी रॉक ऑन की दूसरी सीजन और कलर्स वे इंडियन गॉट टैलेंट की मेजबानी के अलावा वह गौरव कपूर और समीर कौशल के अंगद बेदी के साथ सेट मैक्स इंडियन इनिंग्स T20 की एंकरिंग टीम में हिस्सा थे और जिसके बाद उन्होंने स्टार प्लस का नृत्य आधारित रियलिटी शो जस्ट डांस के एंकरिंग का प्रस्ताव स्वीकार किया। 2012 से 2015 खुराना ने अपने अभिनय की करियर का शुरुआत 2012 में सुजीत सरकार की रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर से की, जिसमें वह सह कलाकार अन्नू कपूर और नवोदित अभिनेत्री यामी गौतमी थी। अभिनेता जॉन अब्राहम की प्रोडक्शन डेब्यू को चहित करते हुए जिन्होंने एक प्रचार गीत में कैमियो किया। उन्होंने खुराना ने एक शगुन दत्ता की भूमिका निभाई। तैयारी के लिए उन्होंने अभिनय कार्यशालाओं में भाग लिया और चिकित्सा परिवेशों में के साथ बातचीत की। फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए उन्होंने पानी दा रंग गाया और उन्होंने 2003 में रोचक कोहली के साथ लिखा और संगीतबद्ध किया। फिल्म के मुख्य कलाकारों की प्रशंसा रडिफ ने सुनकिया वर्मा ने लिखा कि खुराना एक स्पष्ट भाव और दृष्टि चेहरा सुनिश्चित कर सकते हैं और उनकी स्ट्रीट स्मार्ट डेयरी हवा की तरह काम करते हैं। 10 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 7.6 मिलियन से अधिक कमाई की। विक्की डोनर एक वैश्विक सफलता के रूप में उभरी। फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में खुराना को सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरुष सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 2013 में खुराना ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुए। 25.8 मिलियन के अनुमानित वर्षीय आय में 70वें स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने कुणाल राय कपूर के साथ रोहन सिप्पी और नौटंकी में काम किया। फ्रांसीसी फिल्म पेज एपिसोड्स पर आधारित एक कॉमेडी अनुपम चोपड़ा ने इसमें खुराना को सचमुच पाया, लेकिन उन्होंने लगा कि एक हास्य कम राय कपूर के हास्य कार्य की भरी पड़ी। उन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक में 2 गाने भी रिकॉर्ड किए। एक साल बाद खुराना ने यश फिल्म्स के साथ मिलकर काम किया। 3 फिल्मों के सौदा हास्य के रूप में रोमांटिक कॉमेडी बेवकूफिया, जिसमें सोनम कपूर और ऋषि कपूर सह कलाकार थे, जिसमें एक युवक के बारे में जो अपनी प्रेमिका के पिता को उनकी शादी के लिए राजी करने में परेशान होती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए एंडी वेस्टर की फिल्म ने तनावपूर्वक मनगढ़ंत हास्य को नापसंद किया, लेकिन अपना विपरीत ऋषि कपूर को रखने के लिए खुराना ने सराहना करी। नौटंकी और बेवकूफिया
दोनों ही वैश्विक रूप से असफल रही। जैसा ही उनकी अगली रिलीज हवाई ज्यादा, इसमें उन्होंने वैज्ञानिक शिवकर विभूजी तालपाड़े की भूमिका निभाई, जिनके लिए वह अपने वजन का और मराठी बोलना सीखा। उसी वर्ष खुराना ने अपनी पत्नी तारिका कश्यप के साथ में वो अपने आत्मकथा को द गॉड माई जर्नी टू द बॉलीवुड लिखी। खुराना की करियर में संभावनाएं तक बेहतर हुई और उन्होंने शरद कटरिया की रोमांस फिल्म दम लगा के आयशा में नवरंगत भूमि पेडनेकर के साथ अभिनय किया। यह एक कम उपलब्धि वाले व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी अच्छी की इच्छा के विरुद्ध अधिक वजन वाली महिला से शादी की, और यह फिल्म पहली फिल्म है जिसमें उसने कोई गाना नहीं गाया। द हिंदू में अनुज कुमार ने उनके चित्र और भाषा शारीरिक भाषा से प्रभाव ढंग में पकड़ने की प्रशंसा की। न्यूनतम प्रचार के बावजूद यह फिल्म वैश्विक सफलता के रूप में उभरी। उसने अपने 140 मिलियन के बजट के मुकाबले 410 मिलियन अधिक कमाई की। 2017 से 2020 2 साल प्रेरित चोपड़ा की खराब प्रतिक्रिया वाली मेरी प्यारी बिंदु में अभिनय करने के बाद खुराना ने कैरियर 2017 में उनकी 2 अन्य फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बरेली की बर्फी शिव मंगल सावधान के साथ आगे बढ़े, जो दोनों वैश्विक रूप से सफल रही। निकोलस ब्रैड ने फ्रांसीसी उपन्यास द इंडिग्रेनेट ऑफ लव से अनुकूलित पूर्व उन्हें राजकुमार राव कृति सनन के साथ लेखक की भूमिका निभाई, जो एक टॉम बॉय लड़की और एक डरपोक सेल्समैन के साथ प्रेम त्रिकोण में शामिल हो जाती है। एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने लिखा कि खुराना एक चिन्हित प्रेमी से एक कुटिल चालाक व्यक्ति बदलने का ठोस करते हैं और अपने हितों पर किसी को ऊपर रखता नहीं। बाद में उन्होंने पांडेकर के साथ सद्बंध दोष पीड़ित विवाहित व्यक्ति की भूमिका निभाई। तमिल फिल्म कल्याण रामयम सादरम 2013 की रीमेक। खुराना को अपनी उम्मीद थी कि पुरुषों द्वारा सम्मान की जाने वाली एक मानसिक और यौन समस्याओं पर में हास्यपूर्ण चित्रण होगा और इस विषय में व्यापक ध्यान आकर्षित होगा। राजीव मदन ने इस बात पर ध्यान दिया और फिल्म के बिना किसी असभ्यता से कामकथा को कितनी अच्छी तरह से संभाला और साथ ही व्यवसायिक पसंद और कम आकर्षण के साथ निवेश करने में उनकी सराहना की। खुराना ने इसके लिए नामांकन मिला बाद फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। 2018 में खुराना ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाई, जिसमें उन दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उनकी पहली भूमिका श्रीराम राघवन की अंधाधुन में थी, जो तब्बू राधिका आप्टे अभिनीत एक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई जो अनिच्छा से हत्या उलझ जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब दड़ा ने इसके बारे में सुनने के बाद उन्होंने इस भूमिका के लिए पैरवी की और तैयारी के लिए बाद में पियानो बजाना सीखा और नेत्रहीन पियानो वादकों के साथ बातचीत की। मिंट में मुद्दे झुनझुनवाला ने खुराना की तारीफ करते हुए कहा कि वह मिंट में उदिता झुनझुनवाला कठिन प्रदर्शनों से चालाकी के साथ भेदिया किया, बिना किसी रोक टोक के प्रदर्शन को सराहना के लायक पाया। अंधाधुन ने दुनिया भर में 4.56 बिलियन कमाए, जिसमें से अधिकांश चीनी बॉक्स ऑफिस से आया, जो खुराना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज और भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने अगली बार बधाई हो में अभिनय किया, जो निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा की कॉमेडी फिल्म थी, जो एक ऐसे युवक के बारे में थी जिसके अधेड़ उम्र की गर्भवती हो जाती है। अन्ना एम विट्टी का फोस्ट ने उनके प्रदर्शन को पूरी तरह आश्वस्त करने वाला माना कि छोटी फिल्मों में काम करने वाला के लिए जहां स्टार कहानी है चुनने के लिए
उनकी सराहना की। एक आश्चर्यजनक ब्लॉकबस्टर में दुनिया भर ने 221 बिलियन से अधिक कमाई की। अंधाधुन के लिए खुराना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। खुराना ने 2019 की रिलीज आर्टिकल 2015 और ड्रीम गर्ल और बाला में के साथ बड़ी सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की श्रृंखला जारी रही। उनका पहला अनुभव सिन्हा के साथ निर्देशित एक क्राइम थ्रिलर थी, जिन्होंने उन्होंने के मामले में सुलझाने में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। भारत में चिकित्सक भेदभाव और उजागर करने वाली फिल्म 2012 की बंधु समूह के आरोप में और 2016 की ऊना की पिटाई की घटना पर सहित घटनाओं से प्रेरित है। यह उनके यह उनकी घटना के सही था। यह उनके फिल्मी करियर में पहला डार्क और इंटेंस किरदार था। गॉर्जियन ने लिखा कि वह वेंडी आइड एक बेहद गहन प्रदर्शन के साथ भावपूर्ण बॉलीवुड हार्टथ्रोब करिश्मा और संजोयत करने में उनकी सराहना की। ड्रीम गर्ल्स की उन्होंने एक कॉर्सलिंग अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई, जो एक कॉल सेंटर में काम करते हुए सह मलाई की आवाज की बात करता है, जो अनजाने में पुरुष पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। और स्क्रॉल इन पे नंदिनी रामनाथ ने कहा कि उन्मत्त ऊर्जा और विश्वसनीय मैन व्यक्तित्व को फिल्म में मुख्य आकर्षण माना। सबसे बाद में वे स्त्री निर्देशक अमर कौशिक की सौंदर्य सामाजिक मानवों में एक व्यंग था, जिसमें उन्होंने ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो समय पहले ही जीवन के कारण सामाजिक दबाव का सामना करता है। उस फिल्म का इस्तेमाल कई प्रोटेक्स के बारे में प्रतोप के कारण वह भूमिका निभाने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लगा। उनकी दूसरी फिल्म थी कि उन्होंने ये गाना नहीं गाया। राजीव मनसद ने लिखा कि खुराना एक और गैर पसंद आने वाली हुए हारे हुए व्यक्ति के रूप में सहानुभूतिपूर्ण छवि रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब रेडियोपूर्ण असुरक्षित के साथ आत्मविश्वास के मुद्दे भूमिका निभाने की बात आती है तो उन्होंने बाजार पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने आर्टिकल 15 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता और बाला के उन्होंने समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन प्राप्त किया। उस वर्ष वह फोर्ब्स इंडिया में फिर से दिखाई दिए गए सेलिब्रिटी 100 सूची में 350 मिलियन ने अनुमानित वर्षीय के साथ 37वें स्थान पर। अपने अगली प्रोजेक्ट के लिए खुराना सक्रिय रूप से एक मुख्यधारा की फिल्म की तलाश में थे जो कामुकता के हास्यपूर्ण तरीके से चित्रण करे। उन्होंने यह संगल ज्यादा सावधान 2020 से मिली, जिसमें उन्होंने एक सुमंगल व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसे अपने रिश्ते के बारे में साथ ही परिवार की समझने में परेशानी होती है। यह पहली मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म थी जिसका नेतृत्व खुले तौर पर समलैंगिक पात्रों के साथ था। द इंडियन एक्सप्रेस की शोरा गुप्ता ने अपने काम जाने बचाने के लिए सहकला जितेंद्र कुमार के बारे में फिल्म में इतना अधिक महत्व दिया और खुराना का श्रेय दिया। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों बंद होने पर अच्छा प्रभावित होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अगली बार कॉमेडी ड्रामा गुलाबों सिताबों हमें दिखा दिया प्रदर्शन निर्देशन सरकार ने किया था और इनके सह कलाकार अमिताभ बच्चन थे। महामारी के कारण फिल्म का प्रीमियर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के पल्लवी डे पुरथुकस ने कहा कि खुराना की शारीरिक भाषा स्पष्ट रूप से गरीबी से पैदा हुई उदासी और कबाड़वट से चित्रित करती है। 2021 से वर्तमान 2021 में ऋषि कपूर रोमांटिक कॉमेडी चंडीगढ़ करे आशिकी में बॉडी बिल्डर की भूमिका निभाई, जिसमें एक ट्रांस महिला से प्यार हो जाता है और इसके बाद वह पूर्व उत्तर भारत में अनेक और सिन्हा से फिर जुड़े। खुराना ने रकुलप्रीत सिंह शेफी शाह के साथ अभिनीत कश्यप में मेडिकल ड्रामा डॉक्टर जी में अभिनय किया और अनिरुद्ध अय्यर के द्वारा निर्देशित एंगल एंड राव प्रोडक्शन एंड एक्शन हीरो में अभिनय किया। सकारात्मक समीक्षाओं के बाद इनसे किसी भी फिल्म पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला। खुराना की ड्रीम गर्ल्स 2 में अभिनय किया, जो 2019 की ड्रीम गर्ल का अधिकतर स्केल है जो 2023 में रिलीज हुई। इसने अभिनेता के लिए एक वैसे पुनरुत्थान चयनित किया जो 2019 के बाला की बनी की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में उभरी। व्यक्तिगत जीवन
खुराना जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता पी खुराना और ज्योतिषी और ज्योतिषी विषय में लेखक थे, जिनकी 2023 में मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मां पूनम अर्थवर्मी वंश की एक गृहिणी थी, जो उन्होंने हिंदी में एम और योग्यता प्राप्त की थी। जहाँ खुराना मुंबई अपने काम के लिए वास्तव रखते हैं, उनकी माँ परिवार में अभी भी चंडीगढ़ में रहता है, और उनके भाई पार्शक्ति खुराना दिल्ली में रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे एक रेडियो जॉकी है, और उन्होंने 2016 में मीर खान अभिनीत फिल्म दंगल से अपनी शुरुआत करी। घर में एक साहित्य और एक माहौल खुराना ने को अपने प्रभावित किया और उन्हें लेखक का शौक रूप में अपना लिया। हम एक ब्लॉग भी चलाते जहाँ हिंदी में लिखते हैं, और उसके प्रशंसकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। खुराना ने 2010 में बचपन के दोस्त, फिल्म निर्माता, पत्रकारिता और शिक्षक तहरिया कश्यप से शादी की। उनका एक बेटा और बेटी है। तारीख 2018 में स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन 2020 में कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया था। खुराना ने कठिन समय से निकालने में मदद की और डिजिटल बौद्ध धर्म में अपना विश्वास को श्रेय दिया। डिस्कोग्राफी 2016 पानी दरंग 2013 सड्डी गली तू ही तू ओ हीरी है 2014 खामा मिट्टी दी खुशबू 2015 दिल ए नादान तुर्रम खान मोह के धागे यूं ही मैं 2016 इकबारी 2017 हारिया और मौन नजम कहाना 2018 बचपन आपके से मिलकर नैना दा क्या कसूर चांद किशन नैना न जुड़े 2019 इंतजार एक मुलाकात अब तेरी बारी 2020 मेरे लिए तुम काफी हो अरे प्यार अरे प्यार कर ले 2021 किन्नी सोनी है माफी 2022 ओ स्वीटी 2023 राता कलिया। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनकी फिल्मों के बारे में। तो इनकी सबसे पहली फिल्म 2021 में विक्की डोनर थी, 2019 में नौटंकी साला, 2014 में बेवकूफियां, 2015 में हवाई जादू, दम लगा के हमेशा, 2017 में मेरी प्यारी बिंदु, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, 2018 में अंधाधुन, बधाई दो, 2019 में अनुच्छेद 15, सपनों की रानी, बाला, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, गुलाब सिताब, 2021 में चंडीगढ़ कराशी, 2022 में अनेक डॉक्टर जी एक एक्शन हीरो, 2023 में ड्रीम गर्ल्स। टेलीविजन 2004 एमटीवी बीट रोडीज सीजन 2, 2007 कयामत, 2018 एमटीवी व्हाट्सएप दी वॉइस ऑफ इंगिस्तान, एमटीवी फुल्ली फालतू मूवी चक दे इंडिया, एमटीवी फुल्ली फालतू मूवी जादू एक बार, एमटीवी रोडीज हेल डाउन अंडर, एक थी राजकुमारी 2009, इंडिया आज गॉट टैलेंट एमटीवी के साथ रॉक ऑन चीन 2010 इंडियन प्रीमियर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अतिरिक्त पारी टी20 सीजन, इंडियन गॉट टैलेंट एमटीवी के साथ रॉक ऑन 2011 एमटीवी ग्राउंड सिर्फ नर्तक 2014 प्रथम स्टार बॉक्स ऑफिस इंडिया पुरस्कार समारोह 2018 25वां स्टार स्क्रीन अवार्ड। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनके पुरस्कार और नामांकनों के बारे में कि इन्होंने कितने पुरस्कार जीते। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना ने तो सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहले 2011 भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार जीत लिया जस्ट डांस के लिए। 2012 में इन्होंने कॉम्पिस फन एंड फिनिश अवार्ड, स्टार परिवार अर्स जेक्यू इंडियन मैन ऑफ द ईयर, बोरप्लस गोल्ड भास्कर मूवी अवार्ड्स, ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड्स की जस्ट डांस के लिए इन्होंने जीत लिया। 2013
तेहरा में इन्होंने विक्की डोनर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, आईटीसी बॉलीवुड व्यंजन अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, रेनॉल्ट स्टार गिल्ड्स अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड, बॉलीवुड हंगामा सिल्फिक्स की चॉइस मूवी अवार्ड्स जीत लिया। नमिनीत नामांक जीत लिया नमिनीत 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 जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। अब 2018 में शुभ मंगल ज्यादा स्वतंत्र स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, नामांकित नामांकित नामांकित। 2018 में 19 में अंधाधुन, जी सिने अवार्ड्स, फिल्म फेयर पुरस्कार, न्यूज 18 रियल मूवी अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया जीत लिया नामांकित नामांकित। 2019 अंधाधुन, BHI एशियाई ऑनलाइन अवार्ड्स, HVN अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स नामांकित जीत लिया। तो दोस्तों भूमि पेडनेकर जो है एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। यश राज फिल्म्स में 6 साल तक सहायक कास्टिंग निर्देशक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने कंपनी की रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के हैया 2015 में एक अधिक वजन वाली दुल्हन के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 में यह 32 वर्ष की उम्र की है। पेडनेकर ने कॉमेडी ड्रामा टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में, शुभ मंगल सावधान 2017, सोन चिड़ैया 2019, बाला 2019 और पति पत्नी वो 2019 में छोटे शहर की महिलाओं की भूमिका निभाकर प्रमुखता हासिल की। सांड की आग 2019 में, स्पेटू जेनियर, शार्प शूटर चंद्रो तोमर के चित्रण के लिए उन्होंने तापसी पन्नू के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का फिल्म फेयर पुरस्कार साझा किया। भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ था। वह मराठी और हरियाणवी वंश की है। उनके पिता सतीश महाराष्ट्र के पूर्व गृह और श्रम मंत्री थे और उनकी मां सुमित्रा मुंह के कैंसर से अपने पति की मृत्यु के बाद एक तंबाकू विरोधी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जुहू के कार्य विद्या मंदिर से ली थी। 15 साल की उम्र में उनके माता पिता ने वी सिंगिंग वुड्स इंटरनेशनल में अभिनय किया। अध्ययन करने के लिए उसके लिए एक अध्ययन रण लिया, लेकिन कम उपस्थिति के कारण उसे निकाल दिया गया। 1.5 साल के भीतर वह यशराज फिल्म्स में शामिल हो गई, एक सहायक फिल्म निर्देशक के रूप में और ऋण का भुगतान किया। उसने कंपनी के साथ सोनू शर्मा के अधीन 6 साल तक काम किया। पेडनेकर ने अभिनय की शुरुआत शरद कटारिया की रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के ये 2015 से की। आयुष्मान खुराना के साथ सह अभिनीत उन्होंने संध्या के रूप में अभिनय किया, जो एक अधिक वजन वाली महिला है जो खुराना के चरित्र से शादी करती है। भूमिका की तैयारी में महिलाओं फिल्मांकन शुरू होने से पहले थोड़ा अधिक वजन होने के बावजूद पेडनेकर ने लगभग 12 किलो वजन बढ़ाया। राजीव मनसद ने समीक्षा की पेडनेकर ने फिल्म को एक निश्चित मोड़ के साथ चुरा लिया, सहजता से अपने आप को संध्या की देखभाल करने के लिए बिना उसे एक नारेबाजी आत्मदयालु कैरिकेचर में कम किया के लिए बना। फिल्मांकन के बाद उसने अपना वजन कम करना शुरू कर दिया और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रक्रिया के तरीकों और सुझाव साझा किए। फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने अपना महत्वपूर्ण वजन कम किया। यह फिल्म स्पीलर हिट साबित हुई और पेडनेकर ने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उसी वर्ष पेडनेकर वाई फिल्म्स की मिनी वेब सीरीज मेंस वर्ल्ड में दिखाई दिए। लैंगिक असमानता के बारे में 4
भाग की श्रृंखला का यूट्यूब पर डिजिटल रूप से प्रीमियम किया गया था। स्क्रीन से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद पन्नेकर अक्षय कुमार के साथ सामाजिक समस्या फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में दिखाई दिए, जो ग्रामीण भारत की एक युवा महिला की कहानी बताती है, जो जोर देकर कहती है कि खुले में शौच का उन्मूलन। तस्वीर को नापसंद करने के बावजूद एनडीटीवी के सबल चटर्जी पन्नेकर की प्रशंसा की। मास आईएनजी का ताजा संबंधित कॉलेज टॉपर, जो एक मिनी क्रांति के लिए प्रमुख उत्प्रेरक बन जाता है। दुनिया भर में 3 बिलियन, यूएस में 40 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। पन्नेकर ने शौचालय की सफलता का अनुसरण किया। सुमंगल सावधान 2017 के साथ एक प्रेम कथा। स्तंभन दोष एक व्यंग, जिसने उन्हें खुराना के साथ फिर से जोड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सुब्रा गुप्ता ने लिखा कि पन्नेकर एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि प्यार की तलाश में वह एक सच्ची, ईमानदार से अच्छा युवा महिला के रूप में कितनी आश्वस्त हो सकती है, लेकिन इस बात से दुखी थी कि उसे टाइपकास्ट किया जा रहा था ऐसी भूमिका में जिसने व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरने के लिए अपने 250 मिलियन 3.3 मिलियन के बजट के मुकाबले 790 मिलियन और यूएस में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की, और पन्नेकर को इसके लिए नामांकित किया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। 2018 की उनकी एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज 2018 में जोया अख्तर के खंड में थी, जिसमें उन्होंने एक नौकरानी की भूमिका निभाई थी जिसका उसके नियोक्ता के साथ संबंध है। एनडीटीवी के लिए लेखन रजा सेन ने एंथोलॉजी की 4 फिल्मों में अख्तर के खंडन को सर्वश्रेष्ठ माना और पन्नेकर को इसमें अच्छे से अच्छा पाया। अभिषेक चौबे की क्राइम ड्रामा सोन चिरैया पन्नेकर की 2019 की पहली रिलीज थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी के साथ ग्रामीण चंबल में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई। तैयारी में उसके अपने चरित्र के तौर तरीकों और चाल को चित्रित करने के लिए 2.5 महीने का शारीरिक परीक्षण किया। उसने बंदूक चलाना भी सीखा। फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने फिल्म में सूक्ष्मता और इसके प्रदर्शन की प्रशंसा की और पन्नेकर को खामोश को नारीत्व की एक अपरिहार्य भावना देते हुए श्रेय दिया। उन्होंने अगली बार तुषार हीरनंदानी के में स्पेटू जेनिरियन शार्प शूटर चंद्रो तोमर के रूप में अभिनय किया कि जीवनी फिल्म सांड किया तापसी पन्नू के साथ, जिन्होंने उनकी भाभी प्रकाशी तोमर की भूमिका निभाई थी। तैयारी में पन्नू और पन्नेकर ने 2 महिलाओं के साथ समय बिताया और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया। पेस्टोथेटिक मेकअप पहनकर गर्मी में फिल्माने से उन्हें त्वचा की एलर्जी का सामना करना पड़ा। मिंट की उदिता झुंझुनवाला ने लिखा, पन्नू और पन्नेकर अद्भुत और साहसी है और उनके शरीर की भाषा और मुद्रा परिवर्तनशील होने के बावजूद अपने अंगों को गले लगाते हैं। दोनों अभिनेत्रियों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के लिए स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेडस्टर्ग छोटे शहर की महिलाओं के अपने चित्रण को जारी रखते हुए पन्नेकर ने बाला और पति पत्नी और वो 2019 में अभिनय किया। पूर्व ने खुराना के साथ अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया, जिसमें उन्होंने एक और गहरे रंग की महिला की भूमिका निभाई जो अपनी त्वचा के रंग के कारण पूर्वग्रह का सामना करती है। गोरी त्वचा वाली महिलाओं को भूमिका में लेने के लिए विवाद पैदा हुआ, लेकिन पन्नेकर ने यह कहकर अपना बचाव किया कि यह अभिनेता को किसी भी भूमिका को निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पति पत्नी और इसी नाम की 1978 की फिल्म की रीमेक और कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की सह अभिनीत ने उन्हें एक गृहिणी के रूप में एक पति के साथ चित्रित किया। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि यह भूमि पन्नेकर की उत्साही वेदिका है
जो सामग्री को एक पायदान के ऊपर उठाती है। भूमि के पास एक बुद्धिमत्ता है जो इस फिल्म के कुछ सबसे अजीब दृश्यों को बचाती है, खासकर चरमोत्कर्ष में दोनों बाला और पति पत्नी और वो वैश्विक रूप से सफल रहे। प्रत्येक पर कमाई करने वाली मनु अरब, यूएस में 13 मिलियन, दुनिया भर में। डाली किट्टी और वो चमकते सितारे अलंकर्ता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित और कोंकणा सेन शर्मा की सह अभिनीत को 2019 में 24वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और बाद में सितंबर 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। स्क्रॉल की निंदिता रामनाथ में लिखा है कि अच्छा काम करने के बावजूद पन्नेकर को उनके सह कलाकार सेन शर्मा ने भारी पड़ गया था। इसके अलावा 2020 में पन्नेकर की कॉमेडी ड्रामा सुमंगल, ज्यादा सावधान और हरार फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप में संक्षिप्त भूमिका आई थी। उसी वर्ष अमेजन प्राइम वीडियो दुर्गमती द मिथ ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। तेलुगु हॉरर थ्रिलर भागमती का रूपांतर था और इसमें उन्होंने एक आईएएस की अधिकारी की भूमिका निभाई थी। यह जी अशोक द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार और टी सीरीज द्वारा निर्मित। पन्नेकर ने राजकुमार राव के साथ बधाई 2 के लिए शूटिंग पूरी कर ली है। 2018 की कॉमेडी बधाई हो की आध्यात्मिक सीक्वल है और करण जौहर की ऐतिहासिक युद्ध अवधि की फिल्म तख्त में रणवीर सिंह, विक्की कौशल, अनिल कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट और जानवी कपूर के कलाकारों के साथ अभिनय करने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। मार्च 2021 में वह जौहर द्वारा निर्मित शशांक खेतान की जासूसी कॉमेडी मिस्टर लेले को कौशल और के साथ शुरू करेगी कियारा आडवाणी। सार्वजनिक छवि द टेलीग्राफ की पत्रकार प्रियंका रॉय ने 2019 में लिखा था कि पन्नेकर मजबूत नैतिक फाइबर वाली महिलाओं की भूमिका निभाने में माहिर है जो ज्यादातर छोटे शहरों से आती हैं। उन्हें फोर्स इंडिया द्वारा 2018 की 30 अंडर 30 सूची में किया गया है। 2019 में पन्नेकर ने पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्लाइमेट वॉरियर नाम से एक अभियान शुरू किया। वह वेतन समानता जैसे मुद्दों के बारे में भी मुखर है और बॉलीवुड में लिंग वेतन अंतर के बारे में बात की है। इसे अपमानजनक और दिल तोड़ने वाला कहा है। 2020 में उन्होंने एमटीवी इंडिया के साथ उनके निवेश अभियान के लिए काम किया जिसका उद्देश्य युवाओं में प्रजनन स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना। पन्नेकर को द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2019 में नंबर 40 पर और 2020 में नंबर 39 स्थान पर रखा गया। और बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी की। 2015 दम लगा के है संध्या वर्मा डेब्यू फिल्म। 2017 शौचालय टॉयलेटिक प्रेम कथा जय जोशी। सुमंगल सावधान सुगंधा जोशी। 2018 वासना की कहानी सुधा जोया अख्तर का सेगमेंट नंबर। सोनचिड़िया इंदुमती तोमर। 2019 सांड की आंख चंद्रो तोमर बाला लतिका त्रिवेदी पति पत्नी और वो वेदिका त्रिपाठी। सुमंगल ज्यादा सावधान देविका विशेष उपस्थिति। 2020 भूत भाग 1 द हॉन्टेड शिप सपना। डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे काजल किट्टी नेटफ्लिक्स फिल्म। दुर्गामती आईएएस चंचल सिंह चौहान दुर्गामती अमेजन प्राइम फिल्म। बधाई टू सुमी पोन मिस्टर लेले टीबीए पोन। 2022 रक्षा बंधन टीबीए पोन भी टीबीए फिल्मांकन टीबीए बाक्षी टीबीए फिल्म। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों की।
फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। 2016 दम लगा के हैया स्टारडस्ट पुरस्कार कल का सुपरस्टार महिला जीत लिया। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स सामाजिक भूमिका में सबसे मनोरंजक अभिनेता महिला जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला दर्शकों की पसंद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला जूरी की पसंद मनोनीत। 2017 स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लोकप्रिय मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सुमंगल सावधान न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स सह कलाकार तापसी पन्नू के साथ साझा जीत लिया। सांड की आंख 2020 स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक सह कलाकार तापसी पन्नू के साथ साझा जीत लिया। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जूरी की पसंद मनोनीत। बाला सबसे अच्छी सहनायिका जीत लिया। सोन चिड़िया मनोनीत। 2021 डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक मनोनीत। तो इस तरह जो है इन्होंने कुछ पुरस्कार जो है जीते हैं और कुछ पुरस्कारों के लिए इन्हें मनोनीत किया गया है। तो ये अब एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और फिल्मों के अंदर यह बहुत ही अच्छा अभिनय करती है। एक छोटे शहर की गृहिणी छोटे शहर की लड़की के रूप में अभिनय करती हुई कई फिल्मों में दिखाई दी और बहुत ही अच्छा अपना इन्होंने जो है किया है अभिनय किया है फिल्मों में। और इसमें जो है टॉयलेट एक प्रेम कथा में एक बहुत ही अच्छा समाज के लिए एक संदेश जो है इन्होंने इस फिल्म के द्वारा पूरे समाज में दिया है। इनके गांव की कमजोरियों को जो है इस फिल्म में दर्शाया गया है। खुले में शौच करने का विरोध किया है और टॉयलेट के लिए जो है इस फिल्म में एक शौचालय पर जोर दिया गया है जो कि ग्रामीणों में नहीं उपलब्ध था। इस फिल्म के माध्यम से जो है बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। कृति सोनन एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वन neko दिन 2014 में एक तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के बाद सोनन ने शब्बीर खान की एक्शन कॉमेडी हीरोपंती 2014 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसने हिंदी में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया। सिनेमा में कहता हूँ के बाद से व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया। बरेली की बर्फी 2017, लुका छुपी 2019 और मिमी 2021, हमारे 2021 और उसके सर्वाधिक कमाई करने वाली विज्ञापित अनोखा कार्रवाई रोमांस के साथ आया था दिलवाले 2015 और कॉमेडी हाउसफुल 4 2019। उसने यह भी कपड़ों में अपने खुद के लाइन का शुभारंभ किया और कई ब्रांड और उत्पादकों का समर्थन किया और में दिखाई दिया फोर्ब्स इंडिया के सेलिब्रिटी 100 की सूची में 2019 में। कृति सोनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में चार्टर्स अकाउंटेंट राहुल सोनन और दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी की प्रोफेसर गीता सोनन के घर में हुआ था। उनका परिवार पंजाबी है। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम नूपुर सोनन है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में पढ़ाई की और बाद में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से
इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। बात करते हैं इनकी आजीविका की। सोनू ने 2014 में सुकुमार की तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक ने, ने नौकादीन से एक पत्रकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की और महेश बाबू के चरित्र गौतम की प्रेम रुचि है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा कि सोनन सुंदर दिखती है और अच्छी तरह से काम करती है, जबकि सेफिया कॉम के एक समीक्षक ने कहा कि वह बहुत खूबसूरत दिखती है और एक नामांकन के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उस वर्ष बाद में सोनन ने डेब्यू डेट टाइगर श्रॉफ के साथ शब्बीर खान के एक्शन रोमांस हीरोपंती के माध्यम से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। फिल्म का मिश्रित स्वागत था, लेकिन फिर भी यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 726 मिलियन यूएस में 9.6 मिलियन की कमाई की। तरण आदर्श का बॉलीवुड हंगामा ने लिखा कि वह एक भव्य लग रहा था और निश्चितता और विश्राम के साथ उनके हिस्से संभालती है और कि वह एक स्टार के तामझाम हैं, जबकि राशि मनसद वह सुंदर दिखते हैं कायक और एक धारणा बना देते हैं और इसकी कठोर भूमिका के बावजूद इसके विपरीत। द टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्जन दास ने उनकी भावनाओं की आलोचना करते हुए इसे तीक्ष्ण से अधिक आकर्षक कहा। के लिए हीरोपंती में मैं कहता हूँ जीता फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार। सोनन ने 2015 की शुरुआत अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा की क्राइम ड्रामा दो चाय में नागा चैतन्य की सह अभिनीत के रूप में की। वह अगले डाली थी रोहित शेट्टी की आशयपूर्ण कार्रवाई रोमांस दिलवाले साथ वरुण धवन, शाहरुख खान और काजोल, जो कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए, से एक बना गया सब समय की सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों कमाई करने वाली की तुलना में अधिक 3.72 दुनिया भर में अरब मिलियन। अनुपमा चोपड़ा फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सोनन और धवन चारा के रूप में काम करते हैं, जिसका मतलब महत्वपूर्ण युवा वर्गों को लाना है। पूरे 2016 में स्क्रीन से एक साल की अनुपस्थिति के बाद सोनन ने निर्माता दिनेश विजन के साथ मिलकर कई फिल्मों में से पहली बार अपने निर्देशक में बनी राबता में काम किया, जिसमें उन्हें और सुशांत सिंह राजपूत को स्टार कास्ट प्रेमी के रूप में देखा गया, जो पूर्ण जन्म लेते हैं। एक तीखी समीक्षा में रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया, लेकिन सेनन की मूर्तिकला उत्साही उपस्थिति पर ध्यान दिया। फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों तरह से फ्लॉप रही। अश्वनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी में एक बेहतरीन जीवन की आकांक्षा रखने वाली एक जिद्दी ग्रामीण भारतीय महिला ने सेनन के बाद के चित्रण को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था, जिसमें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फ्रांसीसी लेखक निकोलस बेरोन के उपन्यास द इंग्रेडिएंट्स के रूप में उनके विपरीत अभिनय किया था। प्यार का एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने कहा कि बरेली की बर्फी को बनाने का बोझ कीर्ति सोनन पर है और वह गलत नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने सोचा कि सोनन के प्रयास के बावजूद उनके प्रदर्शन में स्वाभाविकता का अभाव है। इसने अपने 200 मिलियन यूएस में 2.7 बिलियन बजट में के मुकाबले 548 मिलियन यूएस में 7.3 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2018 में उनकी एकमात्र उपस्थिति उमर कौशिक की कॉमेडी हॉरर फिल्म स्त्री में गीत आओ कभी हवेली पे के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष गीत की उपस्थिति थी, जिसे राज निधिमोरू और कृष्णा डी के सहयोग में विजान द्वारा निर्माण किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्म भी लिखी थी।
सोनन ने 2019 में विजन के साथ 2 फिल्मों में काम किया, जिसमें से पहली सिनेमेटोग्राफर लक्ष्मण ओटकर की हिंदी निर्देशक वाली पहली फिल्म लुका छुपी थी, जो लिव इन रिश्तों पर एक व्यंग थी, जिसमें कार्तिक आर्यन के साथ उनकी जोड़ी थी। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा, सेनन पूरी तरह से सहज है और ऐसा लगता है कि वह कॉमेडी में अपने पैर जमा रही है। इस प्रक्रिया में यह सब एक अच्छा समय है। एक सुपर हिट लुका छुपी के एक व्यावसायिक संचय किया 1.29 अरब यूएस में मिलियन 17। उन्होंने रोहित जुगरात की स्कोप कॉमेडी में फिर से विजान के साथ काम किया। अर्जुन पटियाला, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य चरित्र के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो नायक की प्रेम रुचि के रूप में कार्य करता है, और बाद में फरहाद सामजी की पूर्ण जन्म कॉमेडी हाउसफुल 4 तक कलंक के रूप एक विशेष गीत की उपस्थिति के बाद नाडियालवाला के साथ मिलकर काम किया, जिसमें वह एक राजकुमारी और एक संबंध लंदन स्थित व्यापारी की बेटी के सामने की दोहरी भूमिका निभाई। अक्षय कुमार, जिनके साथ वह मूल रूप पर सहयोग करने के निर्धारित था, सिंह बिलिंग, जिस कारण से उनकी भूमिका के द्वारा भरा गया था। एमी जैकलिन के बाद वह विकल्प चुना। दिलवाले के साथ शेड्यूलिंग विरोधों के कारण बाहर, जबकि पूर्ण एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी। प्रतिकूल समीक्षाओं के बावजूद बाद वाला एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरा। उसके फाइनल में उसी वर्ष उन्होंने चित्रित के लिए पावर्ती बाई विपरीत अर्जुन कपूर की सदाशिवराव भाव में आशुतोष गोवारिकर रो अवधि नाटक पानीपत के साथ आधार पर पानीपत की तीसरी लड़ाई है बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में समाप्त हुआ। उस वर्ष सोनन फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हुए, जिसकी अनुमानित वार्षिक आय 38 थी, 80.9 मिलियन यूएस में 1.1 मिलियन। सोनन ने अगली बार उटेडकर के नाटक मिमी में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें शवर्दी पोरो की 2011 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म माला आई वायची की रीमेक में एक सरोगेट मां के रूप में दिखाया गया। यह फिल्म 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई। तरुण आदर्श ने लिखा, मिमी एक दिल को छू लेने वाली गाथा है, जिसका उद्देश्य परिवारों पर है, और यह एक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती रहेगी। कीर्ति सेनन बहुत ही मनोरंजक प्रदर्शन करती है। यह निश्चित रूप से उनका सबसे सफल प्रदर्शन है और निश्चित रूप से इसे हर तरह से सराहना मिलेगी। मैसेबल इंडिया सेनन ने के प्रदर्शन को उनके कैरियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहावत कहा। सेनन ने खुद को आगे बढ़ाया है। वास्तव में जैसा कि आप उनके शिल्प के साथ फिल्म को उनके कंधे पर देखते हैं, आप उन्हें अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए भी देखते हैं। मिमी सेनन का हर तरह से प्यार का श्रम है। उनकी आने वाली फिल्म सोनन की अगली फिल्म रिलीज गुजराती फिल्म निर्माता अभिषेक जैन की पहली फिल्म हम दो हमारे दो होंगे, जिसमें राजकुमार राव भी होंगे, जिसे विजान ने भी बनाया है। वह भी सामाजी की अगली फिल्म के लिए समाप्त शूटिंग है। बच्चन पांडे, जनवरी 2021 में कुमार के साथ फरवरी के शुरू 2021 में यह घोषणा की गई कि वह के साथ पुनः मिलन होगा। हीरोपंती के में सह कलाकार सौरभ विकास बहल की मनहूस मार्शल आर्ट एक्टर कृष्ण गजनीपंत और में दिखाई देगा। स्त्री निदेशक अमर कौशिक की हरार कॉमेडी बधाइयां धवन के साथ देर से मार्च 2021 में वह भी भूमिका दी गई। सीता और ओम राउत की फिल्म सह कलाकार प्रभास और सैफ अली खान। मैं कहता हूं कि कार्तिक आर्यन साथ रैट नीम जाएगा।
तेलुगु भाषा की फिल्म की आधिकारिक हिंदी रीमेक। आला अभिनीत अल्लू अर्जुन। कीर्ति सेन कई ब्रांडों और उत्पादकों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर है। इसमें टाइटन वॉचेज का राग संग्रह, पैरासूट, अर्बन फ्लैग अन्य शामिल है। जुलाई 2014 में सेन ने भारत के कई शहरों में टी-शर्ट की केविस्टर फुटबॉल घड़ी लॉन्च की। सितंबर 2016 में सोनन ने के लिए लिया। उन्होंने 2017 में इंडियन प्रीमियम लीग के उद्घाटन के समारोह में प्रस्तुति दी। अब बात करते हैं इनकी फिल्मों की। 2014 ने ने नौका ने नौका दिने समीरा तेलुगु फिल्म हीरोपंती डिप्पी दो चाय मीरा तेलुगु फिल्म। 2015 दिलवाले सीता मलिक राबता सायरा सिंह राइबा। 2017 बरेली की बर्फी ब्रिटिश मिश्रा। 2018 त्रिशम आओ कभी हवेली पे गाने में विशेष उपस्थिति लुका चुप्पी रश्मि त्रिवेदी। कलंकी श्रम एरा गहरा गीत में विशेष उपस्थिति अर्जुन पटियाला ऋतु रंधावा। 2019 हाउसफुल 4 राजकुमारी मधु कीर्ति पानीपत पार्वती बाई पति पत्नी और वो नेहा खन्ना विशेष उपस्थिति। 2020 अंग्रेजी माध्यम से कुड़ी नो नच दे गाने में विशेष उपस्थिति मिमी मिमी राठौर। 2021 हम दो हमारे दो आनिया बच्चन पांडे माय राजपून। 2022 भेड़िया टीबीए पून आदि पुरुष जानकी पूरा हुआ आदिवासी फिल्म तेलुगु और हिंदी शहजादा टीबीए फिल्मांकन। संगीत चलचित्र 2015 चल वहाँ जाते हैं अरिजीत सिंह आमल मिक्की। 2017 पास आओ अरमान मलिक प्राकृतिक आकरी। 2020 मुस्कुराएगा इंडिया विशाल मिश्रा। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों की। सोनन एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्त करते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 1 जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2 जीत लिए। अन्य पुरस्कार 8 और नामांकित है 7। कुल जीते गए पुरस्कार 12 और नामांकित है 7। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री तेलुगु नंबर 1 नेनोक्का दिने मनोनीत। स्टारडस्ट पुरस्कार कल के सुपरस्टार महिला मनोनीत। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड सबसे मनोरंजक अभिनेता महिला जीत लिया 2015। स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण हीरोपंती मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर महिला जीत लिया। इसका स्टार स्क्रीन अवार्ड नथिंग टू हाइड वर्ड जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला लोकप्रिय बरेली की बर्फी मनोनीत। 2018 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार स्टाइल आइकन AN जीत लिया। स्टार स्क्रीन अवार्ड स्टार प्लस बात नई अवार्ड लुका छिपी जीत लिया। 2019 फिल्म फेयर ग्लैमर्स एंड स्टाइल्स अवार्ड फिट एंड फेबुलस अवार्ड NA जीत लिया। 2020 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला लुका छिपी मनोनीत। तो इस तरह जो है इन्होंने 7 पुरस्कार नामांकित किए गए हैं और कुल 12 पुरस्कार जो है इन्होंने जीत लिए हैं। तो इस तरह जो है इन्होंने इन पुरस्कारों को प्राप्त किया है। सीमा भार्गव पहवा एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो फिल्मों और टेलीविज़न में अपने हास्य किरदारों के लिए जानी जाती है। वह 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है। इनका जन्म सीमा भार्गव 10 फरवरी 1962 में 61 वर्ष की उम्र की है दिल्ली भारत में होता पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान जीवन साथी मनोज पहवा
बच्चे तो वह लोकप्रिय दूरदर्शन सोप ओपेरा हम लोग 1984 से 1985 में बड़की की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई। एक थिएटर अभिनेत्री के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम करने और टेलीविज़न और थिएटर में अपना काम जारी रखने के लिए 1994 में मुंबई जाने से पहले दिल्ली स्थित थिएटर ग्रुप संभव के साथ काम किया। उन्होंने राम प्रसाद की 13वीं 2021 का निर्देशन किया, जो एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। आजीविका पहवा को दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक हम लोग 1984 से 1985 में बड़की की भूमिका से प्रसिद्धि मिली। एक थिएटर कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम करने और टेलीविज़न और थिएटर में अपना काम जारी रखने के लिए 1994 में मुंबई जाने से पहले दिल्ली स्थित थिएटर ग्रुप संभव के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने एकता कपूर के लोकप्रिय जी टीवी सोप ओपेरा कसम से 2006 से 2009 में मासी या चाची की भूमिका निभाई। यह किरदार अपने भतीजे और उसकी पत्नी बनीवालिया नायक के प्रति बहुत दयालु और प्यार करने वाला है। उन्होंने फिल्म आंखों देखी 2013 के लिए 2015 के स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। 2014 में उन्हें भीष्म साहनी के मध्यम वर्ग पर व्यंग शॉर्ट मीट के अनुभवात्मक थिएटर प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली, जहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान खाना बनाया और दर्शकों को खाना परोसा गया। उन्हें हिप हिप हुर्रे श्रृंखला में उनकी भूमिका के लिए भी बहुत पसंद किया गया था, जहां उन्होंने मजहर की एकल मां की भूमिका निभाई थी। 63वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्होंने फिल्म बरेली की बर्फी और शुभ मंगल सावधान दोनों 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित किया गया था। बाला 2019 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। 2020 में उन्होंने चिंटू का बर्थडे 2019 में नानी के रूप में अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री व मूल के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत फिल्म राम प्रसाद की 13वीं से की, जिसका प्रीमियम 2019 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और उसके बाद 2021 में नाटक रिलीज हुई। इस फिल्म के ने उन्हें 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। व्यक्तिगत जीवन उनका जन्म सीमा भार्गव के रूप में हुआ था। उन्होंने अभिनेता मनोज पाहवा से शादी की, जो हम लोग में सह अभिनेता थे, और अपनी बेटी मनुकीर्ति और बेटे मयंक के साथ मुंबई के वर्सोवा में रहती है। 2 मार्च 2022 को उनके बेटे मयंक पाहवा ने अभिनेता पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक कपूर की बेटी सना कपूर से शादी की। सना अभिनेता शाहिद कपूर की सौतेली बहन है और अनुभवी चरित्र कलाकार दीना पाठक की पोती है। फिल्मोग्राफी फिल्में 1989 अधूरी जिंदगी टीवी फिल्म में सह कलाकार शाहरुख खान हैं। 1996 सरदारी बेगम कुलसुम की मां। 1997 जयते नरसलिंडा टीवी फिल्म। 1999 धर्म माता शांति वीरम की भाभी। 2000 हरी भरी राम प्यारी। 2001 जुबेदा जैनबी। 2008 रुड़की बाईपास मासी लघु फिल्म। 2010 तेरे बिन लादेन सबो। 2012
फरारी की सवारी, बाबू दीदी 2014, आंखों देखी अम्मा जीता सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड 2015, दम लगा के हिंसा सुभद्रा रानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माई बिग फैट ब्राइड के रूप में रिलीज किया गया। सब ठीक है, मामा जी हसमुख साहब की वसीयत, श्रीमती सोनल मेहता वजीर पम्मी 2016, हलाकुम पर BHK बल्ला, नीलम खन्ना, बरेली की बर्फी, सुशीला मिश्रा नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2017, सुमंगल सावधान, सुगंधा की मां नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, खजूर पे अटके सुशीला 2018, और सब ठीक है ना, आशा लगो फिल्म, मेरे भैया मोरे बुढ़िया लगो फिल्म, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा बिलोरी, अर्जुन पटियाला विधायक, प्राप्ति मक्कर 2019, बाला मोसी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, शर्म करो कपड़े धोने वाली महिला लगो फिल्म, चिंटू का जन्मदिन नानी गीता सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार, वेब मोल 2020, सूरज पे मंगल भारी, यशोदा डिल्लो, दास राजधानी गुलामों की राजधानी, रसीदा सिनेमा प्रीमियर पर स्ट्रीमिंग 2021, राम प्रसाद की 13वीं निर्देशक के रूप में पदार्पण, जीता सर्वश्रेष्ठ नियोजित निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार, ये मर्द बेचारा, शांति देवी बधाई दो, श्रीमती सिंह, गंगूबाई काठियावाड़ी शीला 2022, रक्षाबंधन सानू शर्मा, भगवान का शुक्र श्रीमती कपूर, आयन की मां 2023, ड्रीम गर्ल 2 जमुनी अत्री, टेलीविजन वर्ष 1984 से 1985 तक, हम लोग बड़की 1995 से 1996 तक, खुशी सीजन 1 1995, सीधी स्नेहा आदित्य दीवान 1997, पहला प्यार निर्मला माथुर 1998 से 2001 तक, हिपी फोड़ले श्रीमती मर्चेंट 1999, रिश्ते लीलावती एपिसोड 70, नया विवाह 2002 से 2001 तक, खुशी सीजन 2 2002 से 2006, अस्तित्व एक प्रेम कहानी, अर्चना की मां 2002, संजीवनी एक चिकित्सक वरदान, देश में निकला होगा चांद 2003, आंधी बुआजी 2006 से 2007, कुलवधू पन्ना चौहान 2006 से 2009 तक, कसम से बिल्लो मौसी 2008, हम लड़कियां दादी जी 2012, लाखों में एक, तीजन बाई हेमा धवन 2017, एपिसोड 128, बरेली की बर्फी का प्रमोशन 2020, द कपिल शर्मा शो सम एपिसोड 274, सेलिब्रेटिंग हम लोग 2021, एपिसोड 171, राम प्रसाद की 13वीं का प्रचार, वेब सीरीज 2019, आफत रीता मोहती MX प्लेयर पर वेब सीरीज 2022, माई एक माँ का क्रोध कल्पना नेटफ्लिक्स पुरस्कार एवं नामांकन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2018, सबसे अच्छी सह नायिका बरेली की बर्फी मनोनीत, सबसे अच्छी सह नायिका शुभ मंगल सावधान मनोनीत, बाला 2020, सबसे अच्छी सह नायिका बाला मनोनीत, 2022, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम प्रसाद की 13वीं मनोनीत, सर्वोत्तम कहानी राम प्रसाद की मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक जीत लिया फिल्म फेयर OTT पुरस्कार,
2020 वेब ओरिजिनल फिल्म फेयर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री चिंटू का जन्मदिन जीत लिया। FOI ऑनलाइन पुरस्कार 2018 सबसे अच्छी सहनायिका बरेली की बर्फी जीत लिया। 2022 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राम प्रसाद की तेरी मनोनीत। आईफा पुरस्कार 2018 सबसे अच्छी सहनायिका बरेली की बर्फी मनोनीत। शुभ मंगल सावधान मनोनीत। जागरण फिल्म फेस्टिवल 2017 सबसे अच्छी सहनायिका बरेली की बर्फी जीत लिया। स्क्रीन अवार्ड्स 2015 सबसे अच्छी सहनायिका आंखों देखी हैदर के लिए तब्बू के साथ जुड़ा जीत लिया। 2018 सबसे अच्छी सहनायिका शुभमंगल सावधान मनोनीत। 2020 बाला सबसे अच्छी सहनायिका मनोनीत। 2018 जी सिने अवार्ड्स 2018 सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला बरेली की बर्फी मनोनीत। तो इस तरह जो है इन्होंने इन सभी फिल्मों ने कुछ पुरस्कारों के लिए जो है इन्हें नामांकित किया गया है और कुछ पुरस्कारों से जो है इनको जीत लिया है। यह सीमा पाहवा के नाम से जाने जाती है और सीमा भार्गव पाहवा एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो फिल्मों और टेलीविजन में अपने हास्य किरदारों के लिए जानी जाती है। वह 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है। वह लोकप्रिय दूरदर्शन सोप ओपेरा लोग में लड़की की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई। एक थिएटर अभिनेत्री के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम करने और टेलीविजन और थिएटर में अपना काम जारी रखने के लिए 1994 में मुंबई जाने से पहले दिल्ली स्थित थिएटर ग्रुप संभव के साथ काम किया। उन्होंने राम प्रसाद की 13वीं 2021 का निर्देशन किया जो एक निर्देशन के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। पाहवा को दूरदर्शन के धारावाहिक हम लोग से जो है बड़की की भूमिका से प्रसिद्धि मिली। एक थिएटर कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम करने और टेलीविजन और थिएटर में अपना काम जारी रखने के लिए मुंबई 1994 में जाने से पहले दिल्ली स्थित थिएटर ग्रुप संभव के साथ काम किया।